रोटरी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा की अध्यक्षता में होटल गुलजार में आयोजित पद स्थापना समारोह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिलाकर बनी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3261 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में जबलपुर के अखिल मिश्र निर्वाचित किए गए। समारोह में अध्यक्ष की आसंदी से राज्यसभा सांसद श्री तनखा ने कहा कि जो अच्छे काम करने निकलते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। जब मन साफ होता है तो चीजें अपने आप ही आपके फेवर में होने लगती हैं। समाज के लोगों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने रोटरी से जुड़े अपने अनुभवों और कोरोना काल में किए गए कार्यों के बारे में बताया। श्री तनखा ने बताया कि इंदौर में निशुल्क अस्पताल बनाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में उनके सौजन्य से दिव्यांग बच्चों के लिए अत्याधुनिक बस और 4 डायलिसिस मशीनें दी गयी। इनमें 2 जबलपुर जिला अस्पताल को, 1 नैनपुर, 1 गाडरवारा को प्रदान की गई। इसके अलावा 2 और मशीनें देने की घोषणा की गई। समारोह में नैनपुर अस्पताल को 1 सोनोग्राफी एवं गाडरवारा अस्पताल को 1 ब्लड रेफ्रिजरेटर भी सौंपा गया। रोटरी ईयर की शुरुआत थी एक प्रकार से रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3261, जिसमें आधा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ और आधा उड़ीसा है, उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पदस्थापना थी। तमाम जो रोटरी क्लब्स हैं जबलपुर के और नरसिंहपुर, गाडावारा, मंडला, डिंडोरी, दमोह, आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट बालाघाट तक, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज भी आए थे। उन्होंने भी कॉलेज एक्सचेंज किए, जो रोटरी का एक ट्रेडिशन है। और एक प्रकार से रोटरी का बड़ा ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक दिन था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि करीब हम लोग ने 1 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रोटरी के माध्यम से गवर्नमेंट अस्पतालों में डायलिसिस मशीन वगैरह के बारे में हमने प्रबंधन किया है। गाडावारा में, नैनपुर में, डिंडोरी में, जबलपुर में, और हमने अपने पास से मैंने निःशक्त बच्चों के लिए एक स्कूल बस दी है, जो करीब 23-24 लाख की है। और इसी तरह हम लोगों ने करीब 1 करोड़ रुपए का सामान आज वितरित करने की घोषणा की है। उसी की तरह साथ 2 बड़ी घोषणाएं हुई कि 21 सितंबर को अब्दुल कलाम जी का जो एक सपना था और सत्य साई मिशन का एक सपना है, दिल विदाउट बिल, मतलब छोटे बच्चों का सर्जरी, जो होल होता है हार्ट में, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिसके लिए हम लोग उनको चिन्हित करके बड़े बड़े अस्पतालों में भेजते थे, चाहे नागपुर भेजते थे, इंदौर भेजते थे, दिल्ली भेजते थे, बॉम्बे। अब हम उसको जबलपुर में करेंगे। डॉक्टर धीरावानी साहब के अस्पताल में एक पूरा फ्लोर हमको दिया जाएगा और उसमें बच्चों की जो भी इक्विपमेंट लगेंगे इन एडिशन टू जो हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे उसके साथ मिलके। और 21 सितंबर को इस अस्पताल का शुरुआत होगी। और इसी तरह सीमा जी हमको मिली, डॉक्टर साहब क्या ही मिली, और वो जो ऑटिज़म को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाई हैं। मेरे को लगता है वो कम से कम जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो 30-40 करोड़ का होगा। उन्होंने अपने पास से 1.5 करोड़ रुपए की 16 एकड़ ज़मीन कुंडम के पास ली है, जिसको वहाँ पर एक ऑटिज़म सेंटर बनाना चाहती हैं, जो भारतवर्ष या विश्व में अच्छा सेंटर्स में से एक होगा। हम लोग ने उनको बोला कि आप इसको रोटरी के साथ पार्टनरशिप करिए और हम आपको इसमें फंडिंग करवाएंगे, आपके लिए शोज़ करवाएंगे, और वहाँ कम से कम 200-250 ऑटिस्टिक बच्चों को, जो कि ज़िंदगी भर वहाँ रहेंगे, उनका प्रबंधन होगा। तो आज बहुत सारी चीज़ें हुई, कोचिंग सेंटर्स की बात हुई, डायलिसिस सेंटर्स की बात हुई, और पता नहीं, और मेरे को अब याद भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ों की बातें हुई हैं। एक रोटरी का एक नया वर्ष एक नई उम्मीदों के साथ चालू हुआ है। और जैसे हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट ने बोला कि हमको अपने सपनों को साकार करना है, तो जो प्रेसिडेंट का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम निकल चुके हैं। मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतने पुनीत अवसर में इतने सारे लोग आज एकत्रित हुए। जमीन ले ली है, अब ये इसको स्थापित करने में फंड लगेंगे। तो सीमा जी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कलकत्ता बुलाया है,
और कभी आ जाइए। तो मेरा एक दोस्त है जो ऑटिज्म पे काफ़ी पैसे देता है, मैं कुछ करोड़ रुपए तो आपको दिला ही दूंगा। फिर हम रोटरी की ग्रांट ले लेंगे। ऐसे करके ये क्या इनको स्टेजेस में वो बनाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनेगा। बट वो एक बहुत सुंदर संस्था बनेगी जहाँ पर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होगा, गार्डन्स होंगे, शिक्षा का केंद्र होगा, हेल्थ का केंद्र होगा, स्पोर्ट्स की जगह फैसिलिटीज़ होंगी। और आज सबसे बड़ी बात हुई तरुण, हमारे जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल का जो बेटा है 16 साल का 17 साल का वर्ष का है, वो सेलेक्ट हो गया है इंडियन फुटबॉल टीम में पैरा ओलंपिक्स में। और वो पहला व्यक्ति है इस शहर से या हो सकता है इस प्रदेश से जो पैरा ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा फुटबॉल टीम को इन स्वीडन। तो 10 तारीख को फ्लाई कर रहा है, शायद 13 तारीख को उसका पहला मैच है। तो आज उसको भी हम लोग ने एक प्रकार से बाय बाय कहा, बेस्ट ऑफ लक कहा। हमने कहा बेटा जाओ, नाम रोशन करो। हम चाहते हैं रोटरी के माध्यम से ऐसे और हम तरुण पैदा करें जो विश्व में नाम कमाएं। समारोह में डॉक्टर राजेश धीरावाणी द्वारा बच्चों की निशुल्क हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट सेंटर रोटरी को समर्पित किया गया। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का शुभारंभ भी समारोह में किया गया। इसे मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 3 स्कूलों के बच्चों को किट प्रदान की गई। डिस्ट्रिक्ट सचिव सारंग ने बताया कि जबलपुर से 7 असिस्टेंट गवर्नर का चयन किया गया है। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का परिचय सह संयोजक दिनेश कालवे ने दिया। इस मौके पर अखिल मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी संस्था के सदस्य उसकी जान होते हैं। इस आयोजन में बाहर से पधारे सभी आगंतुकों का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा के संबंध में कहा कि जो भी तन्खा जी के पास किसी भी काम से गया है वह कभी निराश नहीं लौटा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा हर कार्य को करने में तत्पर रहते हैं। आपका त्याग स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। जो भी बात डिस्कशन में आई है हम उसको पूर्ण करेंगे। कार्यक्रम में रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की पहल पर एडल्ट लिटरेसी कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ भी शेखर मेहता द्वारा जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के साथ किया गया। इस अवसर पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता ने उपस्थित रोटेरियन को अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सोच बड़ी रखने के सकारात्मक परिणाम कैसे होते हैं। अंडमान निकोबार में जब सुनामी आई तो 500 घर बनाने का उन्होंने सपना देखा। तब लोगों ने उनके इस विचार की आलोचना भी की, लेकिन बड़ी सोच लेकर जब वह लोगों के बीच गए तो उन्होंने वहां पर 300 घर तैयार कर पीड़ित मानवता को लोकार्पित किया। बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाने का उन्होंने संकल्प लिया था। 5000 सर्जरी करेंगे और आज सारे रोटेरियन मिलकर 25,000 से भी ज्यादा बच्चों की निशुल्क हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर नगर निगम के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें एक बच्चा एक एडल्ट को साक्षर बनाएगा। इसके लिए उन्होंने सरकार से बात करके नई शिक्षा नीति में उसे बच्चों को इस गतिविधि के लिए लाभ देने का प्रारूप भी शामिल करवाया है। कार्यक्रम का सफल संचालन रोटेरियन संजीव चौधरी ने किया। 5 एम्बुलेंसेज हो सकती हैं, बड़े आराम से हो सकती हैं, and whole city will only see Rotary ambulances there. So let's do this. ऑटिज्म सेंटर के लिए आप जितना जल्दी करके देंगी, एक विजिट टारगेट करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा दोस्त जो है पीएचसी का चेयरमैन है, he will definitely want to support such a program. इतना बढ़िया कार्यक्रम आप कर रही है। 16 I am impressed कि इन्होंने 16 एकड़ जमीन ऑलरेडी खरीद ली है, 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं, जमीन खरीद ली है, तो 16 एकड़ में काम ही तो होने वाला है। तो जिसका जज्बा ये है, लोग आप तो अकेले ही चली हैं, जाने में मंजिल पे लोग आते रहेंगे और काम बनता रहेगा, जरूर से हो। और दोस्तों, ये बड़े सपने देखने के लिए बोलता हूँ ना, उसमें फेलियर भी हो। जो सारे सपने मैं खुद देखता हूँ कि नहीं सारे हो जाते, फेलियर्स होगा, बट डोंट वरी, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही ना। मंजिल नहीं मिली उसके लिए घर से नहीं निकले, काम नहीं होगा उसके लिए सोचेंगे नहीं। I would rather have 10 big dreams today and fail in 4 of them than have one small dream and succeed in it. It's not good.
ये जो जेंट्री यहाँ बैठी है, अगर ये जेंट्री महापौर के पास ना हो तो ये तो चमन कर दे जबलपुर को ये बोलो बहुत सुपर रिसोर्सफुल पीपल। आप तो इनको लेवरेज के एक्सप्लॉइट तो ज्यादा हो जाएगा, बट डू लेवरेज मेक द सिटी ब्यूटीफुल। कौन भी योरसेल्फ आर रोटेरियन, इसलिए आपका हक बनता है कुछ भी काम करवा लेने के लिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, वंस अगेन लास्ट द एंड ऑफ दिस, मुझे लगता है ये रोटरी का काम है ना, फिलोसॉफिकल है का। आई थिंक वी आर डूइंग गॉड्स वर्क। ये हम लकी है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे किसी दिन किसी ने रोटरी में इनवाइट कर लिया, नहीं तो मुझे क्या पता थी कि मैं ये सारे काम दूसरों के लिए करता हूँ। मेरे तो दिमाग में नहीं आया। 25 साल का था जब रोटरी ज्वाइन किया। आई जॉइन रोटरी ओनली फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, नॉट फॉर सर्विस। मैंने 25 साल में वेल टू डू फैमिली सर्विस इज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड। Today, the service which I breathe, I think, I do, मुझे लगता है we are ordained to do God's work। तो अबू बिन आदम सो रहा था, सोते सोते देखा एक एंजल आ गई, कुछ लिख रही है, परी आ गई, उसने पूछा एंजल व्हाट डू यू राइट? द एंजल सेड आई एम राइटिंग नेम्स ऑफ पीपल हु लव गॉड। बोले का इज माय नेम देयर? जी तुम्हारा नाम नहीं है। But why all my life I have done God's work on earth? I have made the lame to walk, the blind to see, I have healed the sick. God's work on earth. Next day again अबू सो रहा है, फिर से वही एंजल वापस आई, फिर से वो लिख रही। अबू ने पूछा एंजल व्हाट डू यू राइट टुडे? तो एंजल ने कहा टुडे आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ पीपल God loves because they are doing God's work on earth, and Abu, your name is right. So Akhil and all the Rotarians, हमारा साल खत्म होना, वो एंजल फिर से आया, तुम्हें कहे अखिल तुम और तुम्हारे सारे प्रेसिडेंट्स, your name is right. Thank you very much. नमस्कार। अत्यंत विराट व्यक्तित्व के धनी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चूंकि मैं शायद प्रथम सेवक के नाते भी, रोटेरियन के नाते भी आपका जबलपुर में स्वागत करना मेरा दायित्व भी है। आपका जबलपुर की इस माटी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। विवेक भैया के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, ईश्वर माता पिता के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो विवेक भैया का। लेकिन मेरा यहाँ खड़ा होना संभव नहीं होगा, इसलिए पॉलिटिकल स्थितियाँ कहीं भी बीच में आ नहीं सकती, और एक पिता तुल्य और एक व्यक्ति और बेटे के बीच में पॉलिटिक्स का कोई स्थान ही नहीं। और जब उनको देख के सीख के आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए आखिरी कोई चीज़ है तो वो पॉलिटिक्स है, और बाकी सारी चीज़ें उससे बहुत ऊपर है। इसलिए विवेक भैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अखिल भैया आपको बहुत बधाई। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,